नमस्ते दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। जब कोई प्लेनेट आपके सेकेंड हाउस में आता है तो वो आपके सेकेंड हाउस को इन्फ्लुएंस करता है। सेकेंड हाउस होता है आपके धन का, आपके फैमिली ट्रेडिशन का, आपके फैमिली वैल्यूज़ का, जिसे हम संस्कार कहते हैं, और आपके स्पीच का, आपके वाणी का। और जब कोई प्लेनेट, जब कोई ग्रह आपके सेकेंड हाउस में आएगा तो इन सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करेगा। और सेकेंड हाउस आपकी इनकम को भी दर्शाता है, आप पैसे कैसे कमा सकते हो उसको भी दर्शाता है। और जब कोई भी प्लेनेट आपके सेकेंड हाउस में आता है तो आप ये देख सकते हो कि अरे क्या आप पैसे कैसे कमाओगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर सूर्य आपके सेकेंड हाउस में है तो जब भी सूर्य आपके सेकेंड हाउस में होता है तो ऐसा इंसान की जो स्पीच है वो थोड़ी अथॉरिटिव हो सकती है। और आपके लिए जो है वो मनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, आपका नेम फेम इम्पोर्टेंट होगा, और आप चाहोगे कि लोग आपको जो इज़्ज़त दे। तो आपके मन में हमेशा यही होगा कि आप इतना पैसा कमाएं, आप इतना नेम फेम कमाएं कि लोग आपकी इज्जत करें। और आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए। आपकी स्पीच है वो थोड़ी बहुत इगोइस्टिक या फिर अथॉरिटिव कभी कभी हो सकती है। और आप जो है अपनी फैमिली वैल्यूज़ को आपको जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट देना होगा, बहुत इम्पोर्टेंस देंगे और आपको देना होगा। और आप जो है फैमिली में कभी कभी अपने आप को लीडर भी समझ सकते हो जब भी सूर्य आपके सेकेंड हाउस में होता है। और जब भी सूर्य सेकेंड हाउस में होगा ना तो आपको हमेशा उदार मन का होगा, बनना पड़ेगा। और आप जो है वो थोड़ा शो ऑफ, आपको जो है वो शो ऑफ नहीं करना है। जब भी सूर्य आपके सेकेंड हाउस में होता है तो जितना आप यहाँ पे दूसरों की मदद करोगे तो उतना आपको हमेशा फ़ायदा होगा। जब भी सूर्य आपके सेकेंड हाउस में होगा तो जितना जो है आपको अपने खर्चे जो है अपने फैमिली के ऊपर खर्च करना है और अपने आप पे, आपके ऊपर भी खर्च करना है, और आपको जो है सही चीज़ों में खर्च करना है। जब भी सूर्य आपके सेकेंड हाउस में होगा तो आपके मन में हमेशा आप डेडिकेटेड होंगे, फोकस होंगे मनी इनकम जनरेट करने के लिए। लेकिन हमेशा जो है आपको ये ध्यान रखना कि आप जो है वह जब भी आपके पास पैसे आए तो आपको आपको शो ऑफ नहीं करना है। अपने फैमिली के ऊपर खर्च कीजिए, अपने ऊपर आप खर्च कीजिए और सही चीज़ों के ऊपर खर्च कीजिए जब भी सूर्य आपके सेकेंड हाउस में होगा। और आपको हमेशा जो है दूसरों की मदद करते रहना है जब भी सूर्य आपके सेकेंड हाउस में होगा। और जितना आप कम शो ऑफ करोगे उतना ज़्यादा आपके पास पैसे टिकेंगे जब भी सूर्य आपके सेकेंड हाउस में होता है। और जब भी ये प्लेसमेंट होगी तो आपको अपने स्पीच के ऊपर भी थोड़ा कंसंट्रेट करना है कि आपकी जो स्पीच है वो कभी कभी थोड़ी बहुत अथॉरिटिव हो जाती है, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो है अपनी स्पीच के थ्रू भी दूसरों को कभी हर्ट ना करें। और सूर्य जब भी सेकेंड हाउस में होगा तो आप अपनी कंसिस्टेंसी के थ्रू, अपनी डिसिप्लिन के थ्रू यहाँ पे मनी जनरेट कर सकते हैं। और सूर्य जो है कंसिस्टेंसी को भी दिखाता है, डिसिप्लिन को भी दर्शाता है। तो आप कंसिस्टेंसी के थ्रू, मेहनत के थ्रू यहाँ पे इनकम जनरेट करोगे जब भी सूर्य आपके सेकेंड हाउस में होगा। और आपको अपने फैमिली ट्रेडिशन को आगे लेके जाना है, उस आपके फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर, फैमिली ट्रेडिशन के ऊपर आपको चलना है जब भी सूर्य आपके सेकेंड हाउस में होगा। तो ये प्लेसमेंट यही दर्शाती है कि आप अपनी मेहनत के थ्रू यहाँ पे मनी जनरेट करोगे। और आपको हमेशा जो है वो उदार मन का होना पड़ेगा जब भी सूर्य आपके सेकेंड हाउस में होगा। हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहिए और आप जो है आप देखिएगा कि आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मनी जनरेट कर पाएंगे अपने सेल्फ एफर्ट्स के थ्रू जब भी सूर्य आपके सेकेंड हाउस में होगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। जब भी चंद्रमा आपके सेकेंड हाउस में होता है तो देखिए सबसे पहले चंद्र जो है वो इंस्टेबिलिटी को भी दर्शाता है। चंद्रमा जो है 15 दिन घटता है, 15 दिन जो है बढ़ता है, 15 दिन जो है कम होता है। तो इंस्टेबिलिटी को भी दर्शाता है, फ्लक्चुएशन को दर्शाता है, मूड स्विंग्स को दर्शाता है। और जब भी चंद्रमा आपके सेकेंड हाउस में होगा तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। मनी मैटर से रिलेटेड चीज़ों में आप जो है थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं। आपके जो पैसा है वो आपके लिए इमोशनल सिक्योरिटी हो सकती है। जब तक आपके पास पैसा है तो आपको जो है वो सिक्योरिटी फील हो सकती है जब भी चंद्रमा आपके सेकेंड हाउस में होते हैं। और बहुत ज़्यादा आप इमोशनल होते हो मनी को लेके, या फिर आपके फाइनेंसिस को लेके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। और कभी कभी आप जो है इमोशनल स्पेंडिंग भी करोगे तो उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप जो है वो बिना किसी वजह से स्पेंडिंग ना करें, इमोशनल के स्पेंडिंग ना करें, सही चीज़ों में स्पेंडिंग करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको अगर ज़रूरत की चीज़ों में आपको जो है स्पेंड करना है जब भी चंद्रमा आपके सेकेंड हाउस में होते हैं, आपको थोड़ा विचार विमर्श करके ही स्पेंड करना होता है जब भी चंद्रमा आपके
सेकेंड हाउस में होते हैं और ये दिखाता है कि आप अपनी फैमिली से कितना अटैच है। अगर आप अपने फैमिली से अपने अटैचमेंट को भी दर्शाते हैं। अगर आप अपनी फैमिली से अटैच नहीं है, अगर तो आपको यहाँ पे पैसे जनरेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। इनकम पैसे बचाने में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हमेशा अपने रूट्स को आपको ग्राउंडेड रहना है। आपके जो फैमिली के रूट्स है या फिर जो भी आपके फैमिली मेम्बर है उनसे आपको अटैच रहना है, उनकी हमेशा आपको रिस्पेक्ट करनी है। जब भी चंद्रमा आपके सेकेंड हाउस में होता है, देखिए सेकेंड हाउस जो होता है सिर्फ धन भाव नहीं है, वो आपके फैमिली वैल्यूज़ को दर्शाता है, अपनी फैमिली के ट्रेडिशन को भी दर्शाता है, आपकी स्पीच को भी दर्शाता है। अगर आप ये सारी चीज़ें ख़राब करोगे तो आपको हमेशा वो धन कमाने में या फिर वो बचाने में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसीलिए आपको, अगर आपको धन कमाना है, कोई भी प्लेनेट हो, अगर आपको धन कमाना है तो आपको हमेशा ये देखना है कि आप अपनी फैमिली को आप प्रोटेक्ट करें या फिर उनको आपको जो है उसको आपको अटैचमेंट फील करना है। आपको अपनी फैमिली को सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो और जब भी चंद्रमा आपके सेकेंड हाउस में होते हैं तो आप बहुत इमोशनल हो सकते हो अपनी फैमिली को लेकर या फिर मनी मैटर्स में भी। पैसे जो है आपको अपने परिवार के ऊपर खर्च करने हैं। अगर चंद्रमा अगर आपके सेकेंड हाउस में है तो आपके यहाँ पे मूड स्विंग भी हो सकता है, इंस्टेबिलिटी आ सकती है, फ्लक्चुएशन हो सकता है आपको आपकी इनकम में कि चंद्रमा आपके सेकेंड हाउस में होता है। लेकिन जितना आप यहाँ पे अपने परिवार के ऊपर खर्च करोगे और अपने ऊपर भी खर्च करोगे, लेकिन जो है वो अनवांटेड चीज़ों के ऊपर आपको खर्च नहीं करना है, तो उतना आप देखोगे कि आपके जो मनी है वो थोड़े इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आपको फैमिली के ऊपर आपको खर्च करना है, आपको अपनी फैमिली को सेटिस्फाई करना है जब भी आपका चंद्रमा सेकेंड हाउस में होता है। और अगर आपको जो है मनी जनरेट करने में या फिर प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप जो है वो सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जो है वो दूध या फिर जल का अभिषेक कर सकते हैं। इससे जो है आपका चंद्रमा जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना या फिर शुरू कर देगा। और अगर आपका सेकेंड हाउस में अगर आपके मंगल है तो मार्स अगर आपके सेकेंड हाउस में है तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होंगे। मार्स जो है वो जल्दबाजी का भी कारक है, तो आपको जो है वो क्विक मनी चाहिए होंगे। जल्दबाजी में आपको जल्दी जल्दी आपको यहाँ पे पैसे चाहिए होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बहुत ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो और आपकी जो वाणी जो है यहाँ पे कठोर हो सकती है, क्योंकि जब भी मंगल आपके सेकेंड हाउस में होता है तो ऐसे इंसान की जो वाणी जो है थोड़ी बहुत लोगों को कठोर लग सकती है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि अगर आप कुछ भी बोलना चाहते हो तो आपको जो है वो ऐसा आपको कन्वे करना है, ऐसा आपको बोलना है कि सामने वाले को उतना ज़्यादा बुरा ना लगे। और जब भी आपका सेकेंड हाउस में मंगल होता है तो आपको फैमिली के साथ आपको कलेश नहीं करना है। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होंगी आपकी या फिर कलेश होगा तो आपको यहाँ पे मनी जनरेट करने में दिक्कतें आ सकती है, पैसा कमाने में फिर पैसा बचाने में आपको यहाँ पे दिक्कतें आ सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है और आपकी वाणी के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी वाणी के थ्रू आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा हर्ट ना करें। तभी मंगल आपके सेकेंड हाउस में होता है। और ये इम्पल्सिव डिसीजन भी आप लोगे जब भी स्पेंडिंग में आप यहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हैं। खर्चे करने में बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होंगे आप, तो उस चीज़ से आपको बचना है जब भी मंगल आपके सेकेंड हाउस में होता है। और आपको जब भी मंगल सेकेंड हाउस में होगा तो कभी कभी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी चाहिए होंगी, क्विक मनी चाहिए होंगे और इसी वजह से आप थोड़े बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं। ऐसे इंसान इम्पल्सिव डिसीजन या फिर रिस्क टेकिंग डिसीजन ले सकते हैं। फाइनेंसिस को लेके बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में रिस्क लेते हैं। तो और जब भी आपका मंगल आपके सेकेंड हाउस में होता है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होता है, बहुत ज़्यादा फोकस होता है अपनी किसी भी चीज़ को हासिल करने में और इनको बहुत जल्दी पैसे चाहिए होते हैं। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होते हैं और इनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। जब भी मंगल आपके सेकेंड हाउस में होगा तो ऐसा इंसान ये नहीं देखेगा कि मैं सिर्फ जॉब कर रहा हूँ तो मैं उसी में खुश है, ऐसा नहीं होगा। अगर आप जॉब भी करें तो आपका साइड बिजनेस भी होगा और अगर आप एक बिजनेस भी करें तो आपके 2-3 और बिजनेसेस भी होंगे, क्योंकि ऐसे इंसान को हमेशा वो कैश फ्लो रहना चाहिए होता है। उनके मन में हमेशा ये होता है कि वो कैश फ्लो रहना चाहिए, उनको क्विक मनी चाहिए होते हैं, इसीलिए उनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी होते हैं जब भी मंगल आपके सेकेंड हाउस में होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी फैमिली के साथ थोड़ा कलेश नहीं करना है और अपनी वाणी के थ्रू अपने फैमिली मेम्बर्स को आपको उतना ज़्यादा हर्ट नहीं करना है। तो जब आप अपनी मेहनत से आप अपनी हार्डवर्क से आप अपने एक्शन से यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मनी जनरेट कर पाओगे
और आपके मल्टीपल सोर्सेज भी होंगे जब भी मंगल आपके सेकेंड हाउस में होगा। अब अगर बुध आपके सेकेंड हाउस में है, मरकरी अगर आपके सेकेंड हाउस में होता है, तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकता है और वो कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ों में बहुत अच्छा कर सकता है। नेटवर्किंग या फिर कोई एजेंट हो सकता है, वो राइटिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ में बहुत अच्छा कर सकता है। फिर जब भी मंगल आपके सेकेंड हाउस में होता है तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके किसी भी प्रोफेशन में। और ऐसे इंसान के पास बहुत ज़्यादा वो एडजस्टेबल भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, किसी भी एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी वो एडजस्टेबल हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। जब भी आपके बुध आपके सेकेंड हाउस में होता है तो इनसे इंसान कम्युनिकेशन से रिलेटेड या फिर मीडिया जर्नलिज्म या फिर ऐसा कोई चीज़ जहाँ पे आपकी वाणी इन्वॉल्व हो, आपकी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो, तो इन सारी चीज़ों से आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से धन कमा सकते हैं। आप कोई एजेंट भी हो सकते हैं, रियल इस्टेट एजेंट भी हो सकते हो, या फिर आप जो है वो किसी भी ऐसे कमीशन रिलेटेड बिजनेस भी आप में हो सकते हो जब भी बुध आपके सेकेंड हाउस में होता है। जब भी बुध आपके सेकेंड हाउस में होता है तो आपको झूठ बोल के कभी पैसा नहीं कमाना चाहिए। आपके पास पैसे आ सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा आपको लॉस हो सकता है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको एथिकल वे में आपको काम करना है और एथिकल वे में आपको जो है वो मनी अर्न करने हैं जब भी बुध आपके सेकेंड हाउस में हो गया। और आप ऐसे कोई काम कर सकते हैं जहाँ पे आप नॉलेज भी शेयर कर रहे हो तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे धन कमा सकते हो जब भी मरकरी बुध आपके सेकेंड हाउस में होंगे। और मरकरी ये भी दिखाता है कि जब भी मरकरी सेकेंड हाउस में होता है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा राइटिंग से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, बहुत अच्छा राइटर हो सकता है, या फिर ऐसे कोई आर्टिस्टिक काम कर सकता है तो उसके थ्रू भी वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे धन कमा सकता है। और कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसके लाइफ में, उसके करियर में या फिर ये भी जब भी वो मनी अर्न करेगा तो उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो कम्युनिकेशन के थ्रू आपके बहुत अच्छे तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं जब भी मरकरी आपके सेकेंड हाउस में होगी। अब जब भी आपका गुरु आपके सेकेंड हाउस में होता है, जुपिटर जब भी आपके सेकेंड हाउस में होगा तो आप बहुत अच्छे यहाँ पे टीचिंग के थ्रू यहाँ पे धन कमा सकते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करके आप धन कमा सकते हैं, या फिर लोगों को आप इंस्पायर करके धन कमा सकते हो। तो ऐसा कोई काम जहाँ पे आप लोगों को अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हो, लोगों को आप सिखा रहे हो, या फिर लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हो, लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हो, तो इसके थ्रू आप यहाँ पे धन कमा सकते हो जब भी जुपिटर आपके सेकेंड हाउस में होगा। और आपके मॉरल वैल्यूज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आपको मॉरल वैल्यूज जो है वो थोड़े हाई रखने होंगे और आपको एथिकल वे में काम करना होगा जब भी गुरु आपके सेकेंड हाउस में होंगे। तो ऐसे इंसान जो है बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं। और जब भी मरकरी जब भी जुपिटर आपके सेकेंड हाउस में होंगे तो आपको हमेशा यही ख्याल रखना है कि आप जो है अपनी नॉलेज के थ्रू या फिर अपने स्किल के थ्रू कैसे दूसरों की हेल्प करें। जितना आप यहाँ पे अपनी नॉलेज के थ्रू, अपनी स्किल्स के थ्रू दूसरों की हेल्प करोगे उतना अच्छे तरीके से ज़्यादा आप आपके धन कमा सकते हो, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगे और धन कमाने को आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा जो है दूसरों की हेल्प करें, अपनी स्किल्स या फिर नॉलेज के थ्रू आपको दान आपको करते रहना है। या फिर आप ब्राह्मण भोजन भी कर सकते हैं जब भी जुपिटर आपके सेकेंड हाउस में होंगे। तो जितना आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो उतना आप देखोगे कि आपकी धन में वृद्धि हो रही है जब भी जुपिटर आपके सेकेंड हाउस में होते हैं। तो जितना हो सके आपको दूसरों की मदद करते रहना है, जितना हो सके आपको दान करते रहना है, जितना हो सके आप अपनी स्किल्स या फिर नॉलेज जो भी आपके पास है उसके थ्रू आप लोगों की हेल्प कीजिए। तो आप देखोगे कि आपके जो है धन में आपकी वृद्धि हो रही है जब भी जुपिटर आपके सेकेंड हाउस में होता है। और फैमिली को आपको साथ लेके चलना है। जब भी जुपिटर आपके सेकेंड हाउस में होगा तो फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपके लाइफ में, या फिर आपका कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है उसको आप आगे ले जा सकते हो जब भी जुपिटर आपके सेकेंड हाउस में होगा। तो आपको जो अपनी फैमिली को आपको साथ लेके चलना होता है, फैमिली ट्रेडिशन को, फैमिली वैल्यूज़ को आपको साथ लेके चलना होता है। तो जितना आप यहाँ पे अपनी फैमिली वैल्यूज़ या फिर ट्रेडिशन को साथ लेके चलोगे उतना आप देखोगे कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो जब भी जुपिटर आपके सेकेंड हाउस में होता है। और जितना हो सके आपको जो है अपनी वाणी, आपकी स्पीच जो है वो इंस्पायरिंग स्पीच होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आपको दूसरों को नीचा दिखा रहे हो, आपको हमेशा अपनी वाणी के थ्रू जो है दूसरों को ऊपर उठाना है, आपको लोगों को इंस्पायर करना है जब भी जुपिटर आपके सेकेंड हाउस में हो। अब शुक्र जब भी आपके सेकेंड हाउस में होता है तो आपको वाणी जो है अपनी थोड़ी सॉफ्ट रखनी है
और आपको जो अपनी फैमिली आपको रिलेशनशिप जैसा अपनी फैमिली मेम्बर्स है, तो आपको थोड़ा प्यार से आपको रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। जितना प्यार आपके फैमिली मेम्बर्स में रहेगा, तो उतनी अच्छी तरीके से आप यहाँ पे जो है इनकम जनरेट कर सकते हो। फ्राइडे के दिन आप यहाँ पे स्वीट्स डोनेट कर सकते हो, या फिर आप जो है अपनी फैमिली मेम्बर को भी स्वीट्स यहाँ पे दे सकते हो। जब भी शुक्र आपके सेकेंड हाउस में होंगे, तो जब भी ये सारी चीज़ें आप करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी जो धन में वृद्धि हो रही है। आप बहुत अच्छी तरीके से आप धन कमा पा रहे हो। जब और शुक्र जब भी आपके सेकेंड हाउस में होगा, तो आपको दान करते रहना है। जितना आप यहाँ पे लोगों को आप निस्वार्थ भाव से आप दान करोगे, ज़रूरतमंद लोगों की आप यहाँ पे हेल्प करोगे, उतना आप देखोगे कि आपका जो धन है जो वो बढ़ रहा है। जब भी शुक्र आपके सेकेंड हाउस में होंगे, और फैमिली और आपको रिलेशनशिप आपके फैमिली मेम्बर के साथ आपको अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। आप उनको जो है वो गिफ्ट दे सकते हो। जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकते हो। जब भी शुक्र आपके सेकेंड हाउस में होता है, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो। जब भी शुक्र आपके सेकेंड हाउस में होगा, जितना आप यहाँ पे फैमिली मेम्बर के साथ अच्छे से रहोगे, प्यार से रहोगे, या फिर अपनी स्पाउस से भी अच्छे से आप प्यार से रहोगे, तो उतनी अच्छी तरीके से आप यहाँ पे इनकम जनरेट कर पाओगे। जब भी शुक्र आपके सेकेंड हाउस में होगा, और आपको जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स को गिफ्ट देते रहना है, या फिर अब उनकी जो ज़रूरत होती है, जो नीड्स होते हैं, उनको आपको फुलफ़िल करते रहना है। जब भी शुक्र आपके सेकेंड हाउस में होंगे, और ये सारी अगर चीज़ें आप करोगे, तो आप देखोगे कि आपके जो इनकम में आपका इनकम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आप जनरेट कर पा रहे हो, और आपके सेविंग्स भी हो रहे हैं। जब भी शुक्र आपके सेकेंड हाउस में होगा, तो रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी शुक्र आपके सेकेंड हाउस में होता है, तो फैमिली से आपको अच्छे से रहना है। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे, तो आपको थोड़े इनकम जनरेट करने में इश्यूज आ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो वाणी है वो थोड़ी आप सॉफ्ट रखें, और आप जो है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करें। जब भी शुक्र आपके सेकेंड हाउस में होगा, आपको जो है वो स्पेंड करना है, खर्च करना है अपने कंफर्ट के ऊपर, अपने फैमिली के कंफर्ट के ऊपर। जब भी शुक्र आपके सेकेंड हाउस में होता है। अब जब भी शनि आपके सेकेंड हाउस में होगा, तो आपके पैसे जो है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। आपकी सेल्फ एफर्ट्स से बढ़ेंगे, आपकी मेहनत से बढ़ेंगे, आपके डिसिप्लिन नेचर से बढ़ेंगे। जब भी शनि आपके सेकेंड हाउस में होंगे, और आपको फैमिली ट्रेडिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर आप फैमिली ट्रेडिशन से अलग रह के चलोगे यहाँ पे, तो आपको शनि आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। और आपकी स्पीच यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप अपने स्पीच के दूसरों को हर्ट करते हैं, तो आपको हमेशा यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्पीच आपको जो थोड़ी आपको ऐसी रखनी है जहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट ना करें। जब भी शनि आपके सेकेंड हाउस में होते हैं, तो इनिशियल स्टेज में हमेशा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन जितनी जितनी आपकी एज बढ़ेंगी, उतनी आप देखोगे कि आप बहुत अच्छी तरीके से सेव कर पा रहे हो। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में हमेशा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, जब भी शनि आपके सेकेंड हाउस में होते हैं। और जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है, तो फैमिली से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ आ सकती है। आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अब स्मॉल जो है वो एज से जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी फैमिली की। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। तो मैच्योर बिहेव करना होगा आपको, मैच्योरिटी के साथ आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जब भी शनि आपके सेकेंड हाउस में होंगे। और आपके जो अपनी मेहनत आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी जब भी शनि आपके सेकेंड हाउस में होते हैं। तो धीरे धीरे आपके यहाँ पे पैसा बढ़ता है। इनिशियल स्टेज में हमेशा आपको तकलीफ़ें आ सकती है, लेकिन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में आप देखोगे कि आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इनकम जनरेट कर पा रहे हो, और सेविंग्स भी कर पा रहे हो। और आप इनिशियल स्टेज में आप जो है पैसा आपके पास आएगा, लेकिन सेविंग्स उतनी ज़्यादा नहीं कर पाओगे। लेकिन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में आप देखोगे कि आप सेविंग्स बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हो, और आपके फैमिली ट्रेडिशन और फैमिली वैल्यूज़ जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो उनको साथ लेके आपको चलना है। अगर आप उनसे अलग चलोगे, तो आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टीज, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जब भी शनि आपके सेकेंड हाउस में होते हैं। और आपको जो है वो सेल्फ एफर्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा डालने होंगे, ताकि आप यहाँ पे मनी जनरेट कर पाए, इनकम जनरेट कर पाए, जब भी शनि आपके सेकेंड हाउस में होते हैं। अब राहु जब भी आपके सेकेंड हाउस में होता है, तो राहु जब भी आपके सेकेंड हाउस में होगा, तो आपके पास पैसे आएंगे, एक हाथ से पैसे आएंगे, दूसरे हाथ से आप बहुत जल्दी उसको खर्च भी करोगे। तो पैसे आते जाते रहते हैं जब भी राहु आपके सेकेंड हाउस में होता है। और आपको बहुत क्विक मनी चाहिए होते हैं जब भी राहु आपके सेकेंड हाउस में होगा। तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा क्विक मनी के पीछे भागेगा, और ऐसा इंसान बहुत इल्यूजन
इल्यूजन में रहता है। आपके मन में आप सोचते हो कि अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन रियलिटी जो है वो अलग होती है। जब भी राहु आपके सेकेंड हाउस में होता है तो आपकी स्पीच जो है वो बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है, और आप जो है थोड़ी बहुत मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। मैनिपुलेट करके आप लोगों को अपनी स्पीच के थ्रू अट्रैक्ट भी कर सकते हो जब भी राहु आपके सेकेंड हाउस में होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो है अपने परिवार के ऊपर आप स्पेंड कीजिए, और पैसे जो है आपके आते जाते रहेंगे जब भी राहु आपके सेकेंड हाउस में होगा, और आपको फास्ट जो है इनकम चाहिए होगा, और आपके पास मल्टीपल सोर्सेज भी होंगे जब भी राहु आपके सेकेंड हाउस में होगा। तो आप जो है वो इधर भी पैसे आप कमाने की सोचोगे, उधर से भी आप पैसे कमाने की सोचोगे जब भी राहु आपके सेकेंड हाउस में है। मतलब एक ही चीज़ के ऊपर आपको फोकस नहीं रहेगा कि मैं एक ही चीज़ करूँ और उस पर ही फोकस करके मैं मनी जनरेट कर पाऊँ। आप जो है वो दो तीन चीज़ें लेके बैठोगे और फिर आप उसके थ्रू आप मनी जनरेट कर सकते हो। मल्टीपल सोर्सेज हो सकती है आपकी इनकम के जब भी राहु आपके सेकेंड हाउस में होता है। तो आपको यहाँ पे अपनी इम्पल्सिव डिसीजन भी आप ले सकते हो मनी रिलेटेड, तो उससे आपको बचना है कि आप सोच समझ के आप डिसीजन ले। आपको थोड़ा विचार विमर्श करना है, और इल्यूजन बहुत ज़्यादा होता है स्पेंडिंग के ऊपर, भ्रम में आप हो सकते हो। तो अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो 2-3 घंटे आप सोच समझ के उसके बाद आप डिसीजन लीजिए जब भी राहु आपके सेकेंड हाउस में होता है। और ये प्लेसमेंट से ये देखा गया है कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा खर्च करने की सोचता है। पैसे एक हाथ से पैसे आते हैं, दूसरे हाथ से वो खर्च वो सोच भी लेता है कि उसको पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, फिर कि कैसे वो उस पैसे को खर्च करने हैं जब भी राहु आपके सेकेंड हाउस में होगा। और उनके मन में हमेशा होगा कि जितने पैसे उनके पास आएंगे तो मैं कैसे उस पैसों को डबल करूं, ये भी ख्याल आ सकते हैं उनके मन में जब भी राहु आपके सेकेंड हाउस में होता है। और आपको अपनी फैमिली के ऊपर भी खर्च करना है, और कभी कभी आप यहाँ पे फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करने की ना सोचोगे, लेकिन आपको हमेशा ये देखना है कि आप अपनी फैमिली के ऊपर वो मनी स्पेंड करें जब भी राहु आपके सेकेंड हाउस में होता है। अब जब केतु आपके सेकेंड हाउस में होगा तो ऐसे इंसान कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा कम बोलता है, फिर बहुत ज़्यादा बोलता है जब भी केतु सेकेंड हाउस में होता है। और आप जो है पैसे कमा सकते हो कोई स्पिरिचुअल वर्क करके, या फिर अपने जो है स्पिरिचुअल नॉलेज दूसरों के शेयर करके, या फिर आप जो है कोई भी स्पिरिचुअल काम करके यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हो जब भी केतु आपके सेकेंड हाउस में होता है। तो कभी कभी यह परिवार से दूरी को भी दर्शाता है। आप जो है वो कभी कभी परिवार से दूर रहना पसंद करते हो जब भी केतु आपके सेकेंड हाउस में होता है। और आपको ये देखना है कि जब भी केतु आपके सेकेंड हाउस में होगा तो आप जो है उतनी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और इसी वजह से जो है आपकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है वो आपके हाथ से छूट जाती है, क्योंकि आप उतने ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हो उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में या फिर किसी भी परस्यूट में। तो हो सकता है कि आप जो है अपनी अपॉर्चुनिटी जो है वो लॉस्ट करें केयरलेस बिहेवियर से। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है वैल्यू करना है जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रहे हैं, तो उस चीज़ को आपको वैल्यू करना है। जब भी केतु सेकेंड हाउस में होता है तो ऐसे इंसान उतने ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं पैसों को, या फिर वो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आती है तो वो उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पाते हैं। तो इसी वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो उसको आपको वैल्यू करना है जब भी केतु आपके सेकेंड हाउस में होगा। परिवार से साथ रह के चलना है, और ऐसे इंसान कभी कभी रेस्टलेस हो जाता है जब भी केतु आपके सेकेंड हाउस में होता है। जब अब मनी जो है पहले तो है आप जो है अपनी अपॉर्चुनिटी जो है वो जो है उतनी ज़्यादा आप फोकस नहीं रह पाते हो, उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं करते और इस अपॉर्चुनिटीज़ की। लेकिन उसके बाद जब आप मनी जनरेट नहीं कर पाते तो कभी कभी आप जो है वो रेस्टलेस हो जाते हो। इसी वजह से जो है आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को आपको हमेशा वैल्यू करना है जब भी केतु आपके सेकेंड हाउस में होते हैं। तो आप जो है वो अब यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप स्ट्रे डॉग को फीड कर सकते हो, बर्ड्स को आप यहाँ पे फीड कर सकते हो, या फिर आप जो है वो स्पिरिचुअलिटी में आप जा सकते हो। जितना आप स्पिरिचुअल यहाँ पे काम करोगे तो उसके थ्रू आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे अर्न कर सकते हो। आप अपनी नॉलेज स्पिरिचुअल नॉलेज जो होती है वो आप शेयर कर सकते हो, लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हो जब भी केतु आपके सेकेंड हाउस में होता है। दोस्तों ये था सारे ग्रहों का प्रभाव आपके सेकेंड हाउस पे। जब भी कोई भी ग्रह आपके सेकेंड हाउस पे होते हैं तो उस हाउस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये था आपके सारे प्लैनेट्स आपके सेकेंड हाउस में आपको कैसे रिजल्ट दे सकते हैं, और आप कैसे आप धन यहाँ पे कमा सकते हैं और बचा भी सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।